हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका ह्रास, उसका जो डिक्लाइन हुआ, उसके कारण क्या है, उनके ऊपर थोड़ी आज चर्चा करेंगे। हम वैदिक कल्चर के नाम पे हम समझते हैं कि केवल गांव के लोग नहीं, गांव के लोग नहीं है। वैदिक कल्चर क्या है? कल्चर क्या है? कल्चर मतलब जिंदगी जीने का तरीका। तो वैदिक पद्धति से, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो जीवन जीने का एक पद्धति है, उसको वैदिक कल्चर बोला जाता है या वैदिक संस्कृति बोला जाता है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। हमने पीछे चर्चा किया है कि हमारे आचार्य व्यासदेव, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे। महाभारत के समय पर पूर्ण विश्व को भारत बोला जाता था, पूर्ण विश्व को भारत बोला जाता था। और भा मतलब ज्ञान, रत मतलब जो डूबा हुआ है, भा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान में डूबा हुआ है वो भारत। तो भारत पूरे ज्ञान में डूबा था। किस ज्ञान में डूबा था भारत? भारत डूबा था शास्त्रों के, वेदों के बारे में। वेद क्या है? वेद का मतलब ज्ञान, जो हमें जानने योग्य है, वो सारा का सारा ज्ञान वेदों में लिखा हुआ है। वेद जो है एक शाश्वत, ऐसी एक धरोहर है जिसमें जिसको जो चाहिए उसको वो चीज मिलेगी। पूरा वैदिक मतलब विजडम का एक खजाना बोल सकते हैं, वो वेद है। जो जो वेदों को धारण करता है, जो वेदों को जानता है, वो है विद्वान। हम्म? तो वेद मतलब ज्ञान, जो उस ज्ञान को जानता है वो विद्वान। तो इस तरह से जो हमारे शास्त्र थे, जो भी हमारे वेद है, पूरे ज्ञान का भंडार है। वो ज्ञान के भंडार को हम गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि इतना ज्ञान का भंडार और कहीं नहीं है, और किसी देश में नहीं है। अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 4 वेद है। पहले तो वेद है। क्या है वेद? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। और इन वेदों के अलावा उपनिषद है, अरण्यक है, ब्राह्मण है,
संहिता है, इनको वेदांग बोला गया है, वेदांत बोला गया है एक तरह से। उस तरह से वेदांग जो है 6 प्रकार के हैं, शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, कल्प है, ज्योतिष है, ये सारे वेदांग है। और जो उपवेद है वो भी 4 प्रकार के हैं। कौन से है? आयुर्वेद, आयु मतलब आयु, आयु का वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। धनुर्वेद में आपको धनुर्विद्या के बारे में ज्ञान है। गंधर्व वेद में गायन के बारे में ज्ञान है, और अर्थशास्त्र, अर्थ, फाइनेंस, तो उपवेदों में वो है। फिर हमारे पास 6 प्रकार के दर्शन हैं। क्या है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, सांख्य मीमांसा, योग मीमांसा। और इसके अलावा स्मृति है, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ है। 2 इतिहास है। कौन से है? महाभारत और रामायण, 2 इतिहास है। और 18 पुराण है, 18 पुराण है। तो अगर हम इन सारे जो शास्त्र लिखे हैं, इन शास्त्रों का कितने इसमें श्लोक है, तो 1 लाख लाख श्लोक है। मतलब 1 लाख लाख इतने श्लोक हैं। और किसी धर्मशास्त्र में इतना सारा ज्ञान नहीं है। इतना सारा ज्ञान और किसी इसमें नहीं है, केवल सनातन धर्म में इतना सारा ज्ञान है। तो हमें बहुत ही भाग्यवान महसूस करना चाहिए और गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारे वेद है। और वेदों में क्या है? वेदों में जो भी हमें जानने योग्य है, सारा कुछ इसमें दिया गया हुआ है। और जहां तक कि भारत का सवाल है, पुराने समय में परीक्षित महाराज के समय तक पूर्ण विश्व ही भारत कहलाता था। परीक्षित महाराज पूर्ण विश्व के राजा थे, पूर्ण विश्व के। ऐसा नहीं कि केवल एक भारत, एक छोटा सा टुकड़ा, नहीं। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण हम देख सकते हैं कि अभी भी कई सारे देशों में वैदिक इन्फ्लुएंस देखा गया है। भारत के बाहर भी ये है, बहुत सारी जगह पे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये प्रम्बनन टेम्पल है, मंदिर है, जावा इंडोनेशिया में है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये अंकोर वट, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वट। एरिया के इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा एरिया इस मंदिर का अंकोर वट। विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। इसका ओरिजिनल, उसका पहला, उसका जो एक्चुअल नाम था वो था ब्रह विष्णु लोक। विष्णु लोक मतलब भगवान विष्णु का घर। इतना बड़ा मंदिर कंबोडिया में मिलता है। सबको पता है पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है, काठमांडू में। शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग है पशुपतिनाथ। मलेशिया में कोलालमपुर के पास में एक गुफाएं मिलती है, उनको बाटू गुफाएं बोलते हैं। उसके सामने ही सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थान है। देखिए पूरा जैसे हम तमिलनाडु में जो स्कल्पचर देखते हैं वैसा है यहाँ पे बना हुआ। थाईलैंड में अयोध्या मंदिर है। अब हम लोग अयोध्या बोलते हैं ना, तो वहां पे भी रामायण का पाठ किया जाता है। वहां पे भी अयोध्या करके जगह है। अजरबैजान में आपको अग्नि का मंदिर मिलेगा, अग्निदेव का, बाकू के पास में है, जहां पे ये ज्योति हमेशा जलती रहती है। इसको अग्नि मंदिर बोला जा सकता है। ईरान में देखेंगे, यहाँ पे भी एक है बंदर अब्बास विष्णु टेम्पल, एक विष्णु का मंदिर है ईरान में। वियतनाम में भद्रेश्वर मंदिर है, ये शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है वियतनाम में। तो अगर हम देखेंगे कि अभी भी आपको ये बचा खुचा कुछ कुछ मिल जाता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है, विमान सेवा है, वो कौन सी है? गरुड़। जैसे हमारे इधर एयर इंडिया है, वैसे इंडोनेशिया में क्या है? गरुड़।
थाईलैंड के जो राजा है उसको बोलते हैं किंग राम, मतलब राजा राम, उसका नाम राम करके बोलते हैं। वैसे ही इंडोनेशिया में जो करेंसी है, नोट छपते हैं ना, जैसे भारत में जो नोट छपते हैं उसमें गांधी जी का फोटो है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसमें गणेश जी का फोटो है, उसमें गणेश जी का फोटो है। हाँ? तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये वेदों का प्रभाव केवल अपना छोटा भारत है उसी में रहा, नहीं, कहां कहां तक देखेंगे, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पीछे कभी एक न्यूज में पढ़ा था मैंने कि ब्राजील में कहीं पे एक ऐसा एक फ्लैट जगह मिली है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ रावण का पुष्पक विमान उतरता था। तो पूरा विश्व ही भारत था, पूरा विश्व ही भारत था, और हर जगह पे अभी भी आपको जो वेदों का आपको प्रभाव दिखने को मिल जाएगा। तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये जरूरत, इसकी चर्चा करने की जरूरत भी क्या है, क्या गलत है अगर हम जो अभी मॉडर्न बोल सकते हैं, मॉडर्न वे ऑफ लिविंग जो अभी जो हम जी रहे हैं, उसमें क्या गलत है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संस्कृति या कल्चर का मतलब क्या है कि जीने का तरीका। अगर हम कोई इम्परफेक्ट चीज किसी परफेक्ट जगह पे लाएंगे तो वो प्रॉब्लम है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर हम कोई इम्परफेक्ट चीज परफेक्ट चीज के जगह पे लाएंगे तो हमको वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको स्वीकार करने में हमें दिक्कत होनी चाहिए। जैसे देखा जाए कि वैदिक संस्कृति जो थी वो एकदम परफेक्ट थी, सब मायनों में एकदम परफेक्ट। उनके अलग ही इथिक्स थे, उनकी वैल्यूज थी, और उनकी जो मेंटेलिटी थी, जो सोच करने की शक्ति थी, सोच विचार जाता जो था, वो पूरा ही परफेक्ट था। अब जैसे ही हम ये मॉडर्न चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं या मॉडर्न तरीके से जीना जीना चाहते हैं, तो उससे इथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वैल्यूज हमारी नष्ट होती जा रही है, और मानसिकता तो पूरी ही बदल चुकी है। इतना मानसिकता में फर्क आ चुका है कि आज आ, हमारे पास में कौन है, आसपास कौन रहता है वो भी जानते नहीं है। शहरों में अगर आप देखेंगे कि ऐसे एक फ्लैट सिस्टम आ गया है, बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग रहते हैं एक दूसरे को कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि अपने अगले दरवाजे पे कौन रहता है कोई नहीं जानता। हम्म? इतना हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, दुनिया से कट होते जा रहे हैं। और जो वैदिक संस्कृति थी वो किस पे थी, कृषि गोरक्षा वाणिज्य पे निर्धारित थी। कृषि मतलब खेती बाड़ी करो, गोरक्षा गो पालन करिए, और वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार करिए। व्यापार कैसे करते थे, व्यापार बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम मतलब आप एक चीज दो, उसके बदले में दूसरी वो आपको कोई और चीज देंगे, आदान प्रदान होता रहता था। जैसे आपको मूंगफली का तेल निकालना है, तो तेल चाहिए, तो आप 2 किलो मूंगफली लेके जाइए कोल्लू वाले के पास, वो तेल निकालेंगे, आधा किलो मूंगफली अपने पास रखेंगे, बाकी मूंगफली का तेल निकाल के आपको दे देंगे। और जो बच गया है वो बचा हुआ वो अपने पास रखेंगे, ताकि वो जिसके पास गाय है उसको देंगे, उसके बदले में वो उनको दूध देंगे। हाँ? अगर आपको घी चाहिए तो आप कितने सेर घी चाहिए, उसके बदले में उसके 2 या 3 गुना सेर आपको अनाज देना पड़ता था। तो ये बार्टर सिस्टम था, और मैं अभी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, जहां तक कि मैं छोटा था तो हमने भी देखा है। ये 1980 की बात कर रहा हूं मैं, कि तब भी ऐसी चीजें होती थी। हाँ? तो कहने का मतलब है व्यापार होता था, गोपालन होता था, गाय दूध देती है, उससे दही है, पनीर है, घी है,
छाछ है, सारा मिलता है। और गाय का जो बछड़ा है, बैल, उसको खेती में यूज होता था। वो खेत जोतने में, इधर उधर जाने में काम काम आता था। बैलगाड़ी में बैठ के करते थे। हम्म। कोई ऐसी ग्रीड नहीं थी कि हमें ये इतना जमा करना है, उतना करना है, इतना, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम कंटेंट था लिविंग। कंटेंट मतलब संतुष्ट जीवन था। परंतु आज मॉडर्न इसमें आप देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक प्रकार की रेस में लगा हुआ है कि उसने एक गाड़ी खरीदी, मुझे उससे बढ़िया गाड़ी चाहिए। उसके पास 2 कमरों का घर है, मेरे पास 4 कमरों का होना चाहिए। हम्म? पैसा कमाओ, जितना पैसा कमाओ, उसको कहाँ गवाएंगे, पैसे को कहाँ खत्म करेंगे, तो गलत आदत लग जाती है, नशों में लगाओ। तो जो परफेक्ट चीज थी, उसको अगर आपने किसी इम्परफेक्ट चीज से रिप्लेस कर दिया, तो उसके प्रभाव तो पड़ेगा, उसका रिपरकशन तो होगा। तो वो जो रिपरकशन है, उसको देखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि ये तो गलत किया है हमने, ये गलत चीज हुई है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अगर देखेंगे, कोई एक मशीन लीजिए। उस मशीन में जहाँ पे यहाँ दिखा है कि ये जो गियर है, ये एक जगह लगना चाहिए। परंतु अगर हम कोई गलत गियर लगा देंगे तो क्या होगा? हाँ, जैसे हमें मशीन जो चलानी है, उस मशीन को चलाने के लिए उसके साथ में एक मैनुअल आता है, एक किताब आती है कि ये मशीन कैसे चलाई जाएगी। अगर वो मशीन उसके हिसाब से चलाएंगे, तो जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसका जो उसकी पावर है, मतलब जो मशीन की जो यूटिलिटी है, उसका जो उपयोग है, वो 100% रहेगा, 100% रहेगा। परंतु अगर हम उस मैनुअल को फॉलो ना करें, उसके साथ जो किताब आई है उसको फॉलो ना करें, तो क्या होगा? हम गलत गियर फंसा देंगे, या गलत बोल्ट लगा देंगे, या कुछ तो भी करके पूरी मशीन का सत्यानाश हो जाएगा। तो उसी तरह से ये जो वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हाँ, ये जो वेद है, हाँ, ये एक गाइड बुक है, हमें जीवन कैसे जीना है उसके लिए। अगर हम वैदिक पद्धति से जीवन जिएंगे, तो हम भी खुश है, पूरी दुनिया भी खुश है। क्यों? क्योंकि जो वैदिक संस्कृति थी, वो संस्कृति थी कि जो आप भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके अनुसार जीवन जीते थे। है ना? ये दुनिया बनाई किसने? भगवान ने बनाई ना। तो ये दुनिया भी एक मशीन है जैसे। उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैसे जीना है, उसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए। तो वैदिक कल्चर तो था, वो पूरा का पूरा भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे बेस था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, जो हमें उपदेश दिए थे, या जो जीवन जीने की कला है वैदिक संस्कृति के अनुसार अगर हम नहीं जी रहे, तो क्या होगा? नहीं होगा तो जैसे मशीन टूट जाती है, वैसे ही हम भी टूट जाते हैं एक तरह से, और कोई भी खुश नहीं है। पूरी दुनिया में देखेंगे, पूरी दुनिया में कोई खुश नहीं है। खुश तो सब होना चाहते हैं, लेकिन जो जीने का तरीका है वो बदलना नहीं चाहते, तो खुश कैसे होंगे? है ना? जैसे मैं बताया कि कोई भी मशीन चलाने के लिए जो उसके साथ मैनुअल आता है, उसके हिसाब से चलेंगे तो मशीन जो है पूरी 100% एफिशिएंसी देगी। परंतु अगर हम, जो भगवान ने हमें मैनुअल दिया हुआ है, ये जीवन कैसे जीना है वैदिक संस्कृति का, उसके अनुसार हम जीवन नहीं जिएंगे, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? खुश रहना इम्पॉसिबल है। हाँ? उसीलिए हमें चाहिए कि हमें वैदिक संस्कृति के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। अगर आप देखेंगे, हमारे जो वैदिक संस्कृति के रूट्स है, ये हमारे अंदर, इसकी जड़ें जो है हमारे जीवन में बड़ी गहरी गई हुई है। हमारे अ, हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के ऊपर डिपेंड करते हैं, या आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों के नाम लीजिए।
पहले बच्चों का नाम होता था भगवान के नामों के ऊपर, भगवान के नामों के ऊपर, ताकि जाने अनजाने में आप भगवान का नाम ले रहे हो, है कि नहीं। यहां तक कि जो चीजें हैं वो चीजें भी भगवान के नाम के ऊपर हम लगा देते थे, है ना। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक भक्त है, उन्होंने बताया कि कहीं पे एक दारू की दुकान है, लेकिन उसका नाम था बालाजी वाइन शॉप। मतलब बालाजी दारू की दुकान। तो यहाँ पे भी देखिए भगवान का नाम आ रहा है। तो इतनी जड़ें हमारे अंदर वैदिक संस्कृति की डीप गई हुई है, इतनी गहरी गई हुई है। इसीलिए आप देखेंगे रथ यात्रा के दिन होता है, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में, 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 10 लाख, कभी कभी तो 20 लाख तक ये नंबर चला जाता है अगर मौसम सही रहा तो इतने लोग वहां पे क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? क्या सारे के सारे आध्यात्मिकता में रहते हैं? नहीं। अगर पूरे कोई भक्त बनकर नहीं आते तो कम से कम इंक्लिनेशन तो है, थोड़ा सा एक झुकाव तो है आध्यात्मिकता की तरफ। एक आध्यात्मिकता की तरफ एक झुकाव तो है उनका, इसीलिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कहना ये चाहता हूं कि ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो वैदिक संस्कृति है, इसकी जड़ें हमारे जीवन में हर जगह पे है, परंतु हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। अगर हम मोटा मोटा एक डिफरेंस देखना चाहे, फर्क देखना चाहे कि जो अभी मॉडर्न तरीके का जीना है और जो वैदिक तरीका है उनमें क्या फर्क है, तो ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और बहुत सारी चीजें निकल सकती है, पर बहुत ही ग्रॉस लेवल पे मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखेंगे वैदिक संस्कृति जो है उसमें सेवा भाव था, लोगों का एक दूसरे के प्रति सेवा करने का भाव बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए वो कुछ त्याग भी करने को तैयार रहते थे। उदाहरण के तौर पे जब कोई अतिथि घर पे आता है तो पहले के जमाने में कोई होटल नहीं होते थे, रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे। क्या होता था कि आप जिस शहर में जहां पे भी आप रात में रुकना है वहां जाके आप किसी से भी निवेदन करिए, उनके वहां पे आप रह सकते हैं। यहाँ तक कि गृहस्थों के लिए नियम था कि आप प्रसाद लेने के पहले, भोजन करने के पहले घर के बाहर जाके 3 बार चिल्लाइए, यहाँ पे कोई भूखा है, यहाँ पे कोई भूखा है, यहाँ पे कोई भूखा है। अगर कोई बोलता कि हाँ मैं भूखा हूं तो उसको पहले खिलाना होगा, फिर आप खाते। ये संस्कृति थी हमारी। हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वीकार सत्कार होता था, उनको उनकी सेवा होती थी। परंतु आज क्या हुआ है, अतिथि तो क्या, अगर कोई घर पे आ जाता है तो ये कैसे भागेंगे, मन में ये विचार चलता है, ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे। कहीं आके हमसे खाना ना मांग ले। आज तक पहले अतिथि कोई आता था तो उसको भोजन के बारे में पहले पूछा जाता था, उसका खुशहाल पूछने के पहले ही उसको बोलते थे कुछ प्रसाद लेंगे, कुछ लेंगे, वो पूछा जाता। अगर भोजन नहीं है तो पहले उनको पानी पूछा जाता था। और अगर कोई किसी की क्षमता नहीं है भोजन खिलाने की या पानी भी पिलाने की या ऐसी जगह नहीं है तो कम से कम उनसे उनका खुशहाली पूछा जाता था, उनका क्षेम पूछा जाता था कि आप सही तो हो, घर पे ठीक है, सबका ठीक है, ऐसा पूछते थे। आजकल क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उसमें गुड विश तो किसी का नहीं होता है। हम बोलते तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन हम किसी का भला तो चाहते नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से इतनी जलन है, इतनी ईर्ष्या है कि हम किसी का अच्छा कभी सोचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, जलन की वजह से क्या है, क्योंकि वो मेरे से आगे ना चला जाए, तो कट थ्रोट कंपटीशन है। और
कहीं ये मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना पड़ जाए। अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कहीं आके कोई खाना ना मांग ले। अपनी एंजॉयमेंट, अपनी तृप्ति पे, अपनी तुष्टि पे ही पूरा फोकस रहता है। दूसरों के लिए त्याग करना तो भूल ही जाओ। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। दूसरा फर्क क्या है कि वैदिक संस्कृति जो थी वो पूर्णतया भगवान पे निर्भर रहती थी। उदाहरण के तौर पर जो भी हमारे उत्सव है, सारे उत्सव क्या है, कोई ना कोई विशेष दिन है जिस दिन भगवान की कोई लीला हुई थी। जैसे अभी संक्रांति आ रही है, उसके बाद में होली आएगी, महाशिवरात्रि आएगी, फिर होली आएगी, फिर रामनवमी आएगी, फिर अक्षय तृतीया है, फिर नरसिंह चतुर्दशी है, उसके बाद में जन्माष्टमी आएगी, बलराम पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, फिर कार्तिक के महीने में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली है, बलि प्रतिपदा है, नरक चतुर्दशी है, गोवर्धन पूजा है। तो पूरा हमारा कैलेंडर भरा होता था भगवान के किसी ना किसी लीला से संबंधित। और इसलिए फेस्टिवल्स भी, जो भी उत्सव थे, उत्सव उनके आधार पर थे सारे। परंतु ये जो अभी मॉडर्न संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति जो बोल रहे हैं हम, ये जो मॉडर्न संस्कृति है, ये पूरी की पूरी किस पर है? सब नास्तिकता पे है, सब नास्तिकता पे। जैसे पुराने समय में कोई सामने एक दूसरे को दिखते थे, क्या कहते थे? राम राम, है ना? अब क्या कहते हैं? हेलो, हाय। माता पिता वो जो भी है, अब क्या करते हैं? डैडी, मम्मी, डैडी, डैड, डेड। डेड मतलब मरा हुआ। मम्मी, मम्मी कौन होता है? जो मरा हुआ उसको लेप लगाया रहता है, वो मम्मी होता है। तो पूरा नास्तिकता से भरा पड़ा है जो आधुनिक संस्कृति हो। वैदिक संस्कृति इनवर्ड लुकिंग थी। इनवर्ड लुकिंग मतलब हम आंतरिक भावनाओं को प्रबल करने पे लगे रहते थे। जो हमारी चेतना है, उस चेतना को हम आगे बढ़ाने, मतलब उसके एलिवेशन के बारे में सोचते थे कि हाँ, इस चेतना को कैसे हमें विकसित करना है, चेतना को कैसे भगवान में लगाया जाए। और भले किसी के पास संपत्ति ना हो, भले संपत्ति या दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज ना हो, परंतु वो ज्ञान से परिपूर्ण होता था। पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान। परंतु आजकल क्या हुआ है? आउटवर्ड लुकिंग मतलब बाह्य प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना बैंक बैलेंस है। एक दूसरे को शो करने में लगे हैं। एक दूसरे को दिखाना है कि हाँ, मैं तुमसे बड़ा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये आधुनिक संस्कृति का प्रॉब्लम है। कोई इंट्रोस्पेक्शन है नहीं, बस बाहर को दिखाना है। और बाहर को, लोगों को दिखाने के लिए हम कहीं तक, यहां तक चले जाते हैं कि इतना लोन ले लेते हैं लोग, इतना लोन ले लेते हैं कि वो लोन चुका नहीं पाने की वजह से फिर उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो क्यों लेना है लोन आपको? जो है आप उसमें संतुष्ट रहिए। पर वो संतुष्टि है ही नहीं, क्योंकि जब तक आप आध्यात्मिकता पे नहीं लगेंगे, संतुष्टि आपको मिलेगी नहीं। परंतु आध्यात्मिकता को तो हम नकार दिए, नास्तिकता पे चले गए, तो फिर क्या होगा? संतुष्टि तो आएगी नहीं, भले आप कितनी भी कोशिश कर लो। वैदिक संस्कृति में संस्कारों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था, बहुत ध्यान दिया जाता कि संस्कार एकदम
मतलब मान लीजिए कि बच्चा क्रिएट कर मतलब प्रजनन के पहले भी गर्भाधान संस्कार होता था, फिर गर्भ में रहते थे, गर्भ में बच्चा है तो फिर गर्भ में जब फीटस है तो पुंसावन संस्कार होता था, उसके बाद में नामकरण संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है। हर जीवन की हर स्टेप पे, हर एक पीढ़ी पे एक एक संस्कार होता है, यहां तक कि जब मृत्यु होता है तो उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है मृत्यु के बाद। तो ये संस्कार क्यों होते थे? एक हमारी शुद्धिकरण के लिए होते थे, परंतु आधुनिक संस्कृति में ऐसा कोई संस्कार नहीं है, कोई संस्कार नहीं। इसीलिए आप देखेंगे आधुनिक संस्कृति में डाइवोर्स होता है, हाँ, इतना क्या कर सकते, अबॉर्शन होता है। पुराने वैदिक संस्कृति में कभी अबॉर्शन नाम की चीज नहीं थी, उसमें जो डाइवोर्स है उसके ऐसा कभी होता नहीं था। शादी होगी मतलब आप जिंदगी भर के लिए उनके साथ रहेंगे। अभी तो नहीं है ऐसा। और जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, जो अगली जनरेशन है, हाँ, उस वो अगली जनरेशन को ट्रेनिंग ऐसे दी जाती थी कि वो भी एक अच्छे मनुष्य बने, बहुत ही संस्कारमय फैमिली होगी, ऐसा इस तरह से कोशिश की जाती थी। और जरूरी नहीं केवल माता पिता, नहीं, घर के बड़े बूढ़े सारे के सारे सब जो भी घर में छोटे हैं उनको ट्रेन करते थे, ताकि जो अगला जनरेशन हो वो भी उसी क्वालिटी के रहे। परंतु आजकल क्या है, बस प्लेजर, आनंद चाहिए। यहां तक कि आजकल लिव इन शुरू हो गया है ना, शादी नहीं करना चाहते लोग। हाँ, और यहां तक कि आप अगर देखेंगे कुछ देशों में वो लोग कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना। हाँ, क्यों नहीं बच्चा पैदा करना? क्योंकि बच्चा पैदा करेंगे तो उसको बड़ा करो, ये करो, उसकी सेवा करो, इतना बड़ा हम तक उसको पालो वगैरह, इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते। तो देखिए, शादी भी नहीं करनी, फिर बच्चा भी नहीं करना, तो कहाँ कहाँ जा रही है संस्कृति? तो ये संस्कृति कहाँ जा रही है? तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया। तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट क्या है? जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक संस्कृति को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको हम स्वीकार करे जा रहे हैं, उसका भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? केवल भारत नहीं, पूरे विश्व पे पड़ रहा है, लेकिन हम केवल भारत के बारे में सोच सकते हैं। हम भारतीय हैं तो भारत के बारे में सोच सकते हैं कि इसमें फर्क क्या पड़ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत, जो आज का भारत है, वो यंगेस्ट कंट्री है। यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र के लोग इसमें ज्यादा है। 50% भारत की लोक संख्या जो है वो 35 साल के नीचे की है। वो 35 साल के उम्र 35 साल से नीचे की है, 50% लोक संख्या भारत की। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये जो जवान लोग है, एनर्जेटिक है, हाँ, इनका जो इनकी प्रतिभा को एक चैनल करने की जरूरत है, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। परंतु आज क्या हो क्या रहा है सब, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स जो इसमें अलग अलग अखबारों में आता है, क्या लिखा है उसमें? 45% 12वीं के कक्षा तक के बच्चे जो है वो नशा करते हैं। 55% जवान बच्चे जो शहरों में रखते हैं वो ड्रग्स लेते हैं। 45% 12वीं तक के लड़के जो है वो दारू पीते हैं, और 55% मेट्रो सिटीज में जो रहते हैं वो बच्चे ड्रग्स लेते हैं। कितना खतरनाक है ये! भारत में हर दिन 371 आत्महत्याएं होती है। 371 हर दिन मानो तो 24 घंटे का अगर हम डिवाइड करें तो मान लीजिए मोटा मोटा 15
लोग आत्महत्या करते 1 घंटे में। हर घंटे में भारत में 1780 अबॉर्शन होते हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये देख के दिमाग घूम जाता है। हाँ, पहले ऐसा कभी नहीं था। मतलब अभी हमारे पास जवान लोग हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं है, उनको एक दिशा नहीं मिल रही है। उनके पास दिशा है ही नहीं, एक तरह से बोला जाए तो। हम्म? इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमारे जवान लोग हैं उनका जीवन समृद्ध करने की। स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में तो बोला ही नहीं मैंने, है ना। सब लोग पूरा टाइम मोबाइल पे लगे हुए हैं। पहले बोलते थे कि ग्राहक जो है वो ग्राहक क्या, ग्राहक देवता है, ऐसा कुछ बोलते थे कि भाई जब ग्राहक आया तो तुरंत उसको दुकानदार जो है वो अटेंड करता था। पर अब क्या हुआ है, जैसे आप दुकान में जाएंगे, जो दुकानदार है वो कोई मोबाइल फोन पे कुछ देख रहा होता है, ग्राहक जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ा रुको, मेरा जो ये चल रहा है मुझे उसका खत्म करने दो। मतलब जो ग्राहक है वो इंतजार करते रहता है, और दुकानदार अपना जब पूरा हो जाएगा यूट्यूब पे देखना जो भी है, उसके बाद में फिर बोलेगा हाँ जी क्या चाहिए आपको। मतलब छोटे बच्चे भी अगर आप देखेंगे, हाँ, माँ बाप स्मार्टफोन मतलब फोन पकड़ा देते हैं बच्चे को, और जब तक बच्चे को फोन नहीं मिले तब तक वो खाना नहीं खाएगा। जब तक उसको वो टीवी पे कुछ चला ना दे तब तक कुछ काम नहीं करेगा। हम्म? इतना हमारा बच्चों का आकर्षण जो है वो गलत जगह पे जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को। हाँ? कितने लोग बोलते हैं कि हमको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई बोलता है हमको एंजाइटी है, कोई बोलता है हमको डिप्रेशन है, कोई। हाँ? इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जो फैशन के नाम पे कुछ भी चल रहा है। फैशन के नाम पे कैसे भी कपड़े पहनते हैं। हम्म? अ, तो ये जो यूथ की जो हमारी कंडीशन है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब कोई चीज इम्प्रूव करनी होती है तो उसके लिए समझना चाहिए होता है कि ये जो हमारा जो ये ह्रास हो रहा है, ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ये डिग्रेडेशन किस कारण से हुआ, पहले कारण को जानना जरूरी है। जब हम कारणों को जानेंगे तभी हम अ, उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम देखा जाए तो आज जो भारत के लोग हैं वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हम हमारी जीवन पद्धति जो है वो जीवन पद्धति जो वेदों के शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर, उनके जो उपदेश है उनके आधार पर नहीं है। तो इसके लिए क्या कारण क्या है, तो मोटा मोटा जो हम समझ पाए हैं तो 6 कारण है उसमें। हम 6 कारण प्रमुख रहे हैं जिसकी वजह से भारत में ये सिचुएशन आई है। सबसे पहला है ब्राह्मणों का पतन। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि 4 वर्ण और 4 आश्रम गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने बनाए हैं। भगवान ने बनाए गुण और कर्म के हिसाब से। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये किसके बेसिस पे हुए हैं? इसका क्या था ये 4 बनाने का? गुण कर्म, उनके गुणों के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से।
गुण और कर्मों के हिसाब से ये डिवीजन था। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर बोला गया है कि ब्राह्मण जो है वो सर है, जो क्षत्रिय है वो हाथ है, वैश्य जो है वो पेट है, और शूद्र जो है पैर है। इस तरह से हमारे शरीर को एक उपमा दी गई थी। ठीक है, परंतु ये गुण और कर्म के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण जो है वो विद्वान, विद्वान मतलब वेद जिनको जो जाने हैं वो विद्वान है ना। तो ब्राह्मण विद्वान होते थे, विद्वान होने के कारण वो जो है एक प्रशिक्षक का रोल लेते थे, और जो राजा है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है क्षत्रिय है उनको वो सलाह देते थे। परंतु हम लोग इस गुण कर्म को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हम क्या है, जातिवाद में फंसे हुए हैं। ये इस जाति का उस जाति का, ऐसा नहीं है। शरीर में आप देखेंगे हाथों का अपना काम है, पैरों का अपना काम है, पेट का अलग काम है। परंतु ये ऐसा नहीं है कि पैर कम है और सर ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये समझ नहीं होने के कारण हम जातिवाद में फंस गए। तो क्या हुआ, ब्राह्मणों का अहंकार हुआ और ब्राह्मण जो है उनका पतन हुआ। तो जैसे सर कट जाता है तो पूरा शरीर भी यूजलेस हो जाता है। तो सलाहकार ही गलत हो गए तो पूरी सोसाइटी ही गलत हो गई, पूरी सोसाइटी ने अपना ट्रैक जो है वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है उनको उपदेशों का एक एक्सेस नहीं मिला। शास्त्र समझने के लिए उनको शास्त्रों के बारे में बताने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही जो एडवाइजरी रोल में थे उन्होंने वो ही गलत हो गए, और क्या हो गया, सब बिखर गए। इसलिए आज क्या हुआ है, हम पढ़ाई करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। और पैसा किस लिए कमाते हैं? शादी करने के लिए। देखा जाए तो एजुकेशन जो है, ये जो शिक्षा है, शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करने का जरिया नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमारा कैरेक्टर डेवलप करने का एक तरीका होना चाहिए। इसलिए बोला गया है कि शिक्षा जो है वो बदल लाने के लिए होता है, बदलाव लाने के लिए होती है। परंतु आजकल शिक्षा केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए रह गए हैं, केवल एक ज्ञान जो है वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे लिया जाता है। और उस वजह से जो है पूरा शास्त्र सबको पता नहीं है, चातुर्वर्ण्य कैसे है, उनके आश्रमों का डिवीजन कैसे है, क्या है, वो पता नहीं होने के कारण, और उनको इस बारे में जो सलाह देने वाले हैं वो सलाह नहीं प्रॉपर नहीं मिलने के कारण संस्कृति का पतन शुरू हुआ। दूसरा कारण क्या है कि मुगलों का आक्रमण। मुगलों के आक्रमण के पहले भारत में कोई मांसाहार नहीं होता था, क्योंकि बुद्ध आए, भगवान बुद्ध ने जो है वो हर जगह पे अहिंसा का प्रचार कर दिया था, मांसाहार नहीं होता था। और मुगल आए, उन्होंने क्या किया कि जो मंदिर है मंदिरों को तोड़ा, जो हमारे शास्त्र थे शास्त्रों को जलाया, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया, मांसाहार एक बड़े तरीके पे लेके आए, बहुत भारी मात्रा में मांसाहार शुरू हो गया एक तरह से। तो जो लोगों का जो विश्वास के केंद्र थे मंदिर, वो विश्वास के केंद्र ही टूट गए। तो इसलिए मुगलों का आक्रमण एक बहुत ही भारी बदलाव लाया भारत की वैदिक संस्कृति में। और जो रही सही कसर थी वो फिर अंग्रेजों ने पूरी कर दी। अंग्रेजों ने पूरी कर दी। जो ये पिक्चर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये लॉर्ड मैकॉले का, जो एक मैकॉले करके एक आदमी था जो अंग्रेजों ने भारत में भेजा था, कि अंग्रेज यहाँ पे करीब करीब 1600 के आसपास आए, 1600 के आसपास अंग्रेज आए थे।
और उन्होंने बहुत कोशिश की भारत को जीतने की, यहाँ तक कि बाय 1802 तक 1802 तक लगभग सारा का सारा भारत जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में था, परंतु वो पूरी तरह से भारत को बदल नहीं पा रहे थे। पूरी तरह से बदल नहीं पा रहे थे। तो फिर उन्होंने ये जो एक मैकॉले करके जो बंदा है, इसको बोला कि आप पता करो कि भारत को हमें कैसे जीता जा सकता है। तो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में 2 फरवरी को ये भाषण दिया था। उसमें क्या कहते हैं वो कि मैं भारत में हर जगह घुमा हूं और यहां भारत में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी है, जो चोर करता है, क्योंकि जो चोरी करता है, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा संपत्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी मॉरल वैल्यूज इतनी ज्यादा है, इतने सारे विद्वान हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को हम कभी जीत पाएंगे अगर हम इनका जो फाउंडेशन है उसी को तोड़ दें, तो हम जीत सकते हैं। इनका फाउंडेशन क्या है? स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, इनके आध्यात्मिक और संस्कृति, आध्यात्मिकता और संस्कृति। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि उनको अगर जीतना है तो इनका जो वेदों का जो ज्ञान है, वेदों का भंडार है, उनकी संस्कृति है, इन संस्कृति को ही तोड़ देना चाहिए। इनको ये बता देना चाहिए कि इंग्लिश सबसे अच्छा है और उनके जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ स्टीम मतलब उनकी आत्मनिर्भरता है, उसी को तोड़ दिया जाए और अपनी ही संस्कृति को जब वो लताड़ने लगे तब हम उनको जीत सकते हैं। इसलिए जो एक मैक्स म्यूलर करके एक इनका था, वो क्या कहता है कि ये जो वैदिक संस्कृति है ना, ये बहुत ज्यादा वायलेंट मतलब हिंसात्मक है और प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब जैसे गुफा में रहने वाले लोगों की तरह की है। और यहां तक कि उसने बोला कि ये सब माइथोलॉजी है। मिथ मतलब झूठ, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। आपके वैदिक शास्त्र में सब कुछ झूठा है। आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति है जिसका सर जो है वो हाथी की तरह हो? आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति जिसका सर बंदर का हो? आपने कभी देखा है किसी व्यक्ति के 4-4 सर हो? ऐसा होता ही नहीं है। आप फालतू में मतलब ये कुछ होता ही नहीं है, तो आप उसको पे कैसे विश्वास कर सकते हो? और फिर उन्होंने क्या किया, वो आर्य थ्योरी लेके आए कि आप लोग जो पिछड़े हो और हम जो है, हम आए हैं आपकी कंडीशन को सुधारने के लिए, आपको सुधारने के लिए आए हैं, और इसलिए आप अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी सीखोगे तो आप बाबू बनोगे। इतना ज्यादा उन्होंने प्रचार कर दिया भारत की संस्कृति के विरुद्ध कि पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। यहां तक कि हम में से कुछ लोग जो है वो अपनी संस्कृति के बारे में लज्जा महसूस करने लगे और वो पूरे भारतीयों को एक तरह से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया। ऐसा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया कि हम लोग ये सोचते हैं कि कोई गोरा बोलेगा तो सही है ना, जब तक बाहर वाले नहीं बोलते हम गलत हैं। हमारे पास आयुर्वेदिक सिस्टम थी मेडिसिन की, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप आयुर्वेदिक सिस्टम में कोई ठीक नहीं होता, आप ये लीजिए, मॉडर्न एलोपैथी लीजिए करके हमारी किताबों के साथ में टेम्पर किया गया। है ना? यहां तक कि उनका अपमान किया गया। जो मैकॉले ने क्या कहा था कि जो अंग्रेज बच्चे जो पहली दूसरी में जो पढ़ते हैं उसमें ज्यादा ज्ञान है वैदिक किताबों से। इतनी बड़ी चीज उन्होंने बोली। फिर उसको एक तरह से लोगों पे प्रेस करने के लिए, लोगों पे थोपने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, वरना आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
तो लोगों को नौकरी चाहिए, तो देखिए, क्योंकि देखिए जैसे एक फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन देखती है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो सवेरे उठता है, हाथ में चाय का कप लेता है और अखबार पढ़ता है, तो उसको देख के हाँ मैं भी वैसा करूंगा करके फिर वो आते हैं, अपने घर पे आते हैं और अखबार लेके चाय पीते हैं। तो जो छोटे बच्चे वो देखते हैं कि मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, वो अपने पिताजी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, वो हाथ में चाय पकड़ के अखबार पढ़ेंगे सवेरे उठते ही। फिर थर्ड जनरेशन क्या, वो तो सोचेंगे ये तो यही करना होता है सवेरे उठ के। तो ऐसा करते करते कितने जनरेशन निकली, पांच छह, चार पांच जनरेशन तो हमारी निकल गई। इस वजह से आजकल की जनरेशन में सवेरे उठ के क्या होता है, जैसे वेट टी, सवेरे उठते ही चाय पियो। चाय भारत में थी ही नहीं, 200 साल पहले चाय भारत में थी ही नहीं, चाय यहाँ की है ही नहीं, ये तो अंग्रेज लोग लेके आए। लेकिन आज हर कोई व्यक्ति भारत में सवेरे चाय 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 चाय। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने इतना हमारे भावनाओं के साथ में उन्होंने खेल किया कि एजुकेशन सिस्टम को इतना बदल दिया कि अभी कुछ साल पहले तक, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल पहले तक, हमारी एजुकेशन सिस्टम इसी पे फोकस थी कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, ये प्रूव करने में लगी हुई थी। पर देखिए अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा जो बचा खुचा जितना भी था भारत का वो सब खत्म किया, बार्टर सिस्टम खत्म कर दी, उसकी जगह पे ये करेंसी लेके आ गए। फिर भारत स्वतंत्र हुआ तो ये जो एक ढकोसला या जो सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे आप देख सकते हैं कौन पीछे रह गया, कौन पीछे रह गया, हाँ सनातनी पीछे रह गए ना एक तरह से। आप स्कूल में भगवान के बारे में बोल नहीं सकते, हाँ आप पूरे जगत में देखिए, अगर आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी लीजिए, ऑक्सफोर्ड लीजिए, है ना, वहां पे भी एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं रिलीजन, और वहां पे पीएचडी कर सकते हैं आप, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के ऊपर आप पीएचडी भी कर सकते हैं, पर भारत में नहीं कर सकते आप, है ना। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं आपके स्कूल में, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ सकते। प्रेयर्स होती है ना, कन्वेंट स्कूलों में प्रेयर क्या होती है ना, बाइबल के बेसिस पे प्रेयर्स होती है, पर भगवत गीता आप पढ़ नहीं सकते। तो ये सेक्युलरिज्म के नाम पे बहुत ज्यादा गलत प्रचार हुआ, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का ये भी एक कारण है। और इतना सारा इफेक्ट हुआ, ये सेक्युलरिज्म लीजिए या मुगल इन्वेजन या ब्रिटिश इन्वेजन जो भी है, इनकी वजह से इतना ज्यादा हमारे ऊपर फर्क पड़ा कि आजकल हम धर्म को एक बहुत ही हल्का लेने लग गए। उसका कारण भी है, उसका कारण क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने आप को गुरु बोलते हैं, लेकिन उन्होंने गलत कार्य कर लिए। यहां तक कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ही भगवान हूं, अपने आप को भगवान बोलने लग गए, और शास्त्रों के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो गए। किसी ने शास्त्रों को किस तरह से समझा, वैसे लिख दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवत गीता है ना, भगवत गीता बोली कृष्ण ने है, लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि हाँ कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर से कोई शक्ति बोल रही है। कोई बोलता है कि कृष्ण है ही नहीं, ये तो मैं ही बोल रहा हूं, है ना। बेसिकली देखा जाए तो हमने हमारे शास्त्रों को इतना हल्के में ले लिया, हाँ। और आज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कहने को तो भागवत सप्ताह करते हैं, है ना, या बोलेंगे कि कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन के नाम में भगवान का एक शब्द नहीं रहता, भगवान के बारे में दूसरी चीजें बोलते हैं, है कि नहीं। तो फिर क्या होता है, इतने सारे वर्जन्स, इतने सारे प्रकार के गुरु का फॉल डाउन है, या फिर मतलब गुरुओं का पतन माल बोल सकते हैं, या फिर उनके द्वारा गलत किए गए कार्य है, या फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जो भगवान ने बोला उसको जैसा है वैसा नहीं देते,
अपना अपना उसमें कुछ भी डाल देते हैं। तो कोई गरीब व्यक्ति सोच सकता है, बेचारा आदमी सोचेगा, अरे यार फॉरगेट इट, भूल जाओ इसको, मैं तो ऐसा भगवान नहीं चाहता, मैं अपने आप में रहने, अपने आप में खुश हूं, मुझे करना ही नहीं है भगवान के बारे में सोचना ही नहीं है। तो इस तरह से हमने लोगों का विश्वास तोड़ने का काम हुआ, गरीब जनता का भगवान के ऊपर से विश्वास उठाने में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इस तरह से जो गलत प्रचार जो हुआ है उसका। और आखिरी जो कारण है इसमें वो क्या है कि हमको पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना है। जब भी जो भी कोई गोरा बोलता है वो सही कहता है ना। हम अपने ही संतों की एक तरह से परिहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मंदिरों में हम जाना पसंद नहीं करते, है ना। अभी देखेंगे जैसे हैलोवीन, थैंक्स गिविंग, ऐसे ऐसे क्रिसमस, इतने सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं, गुड फ्राइडे वगैरह। क्यों भाई, हमारे उत्सव कम है क्या जो आप हमारे उत्सव छोड़ के इन उत्सवों के पीछे पड़े हैं, है ना। फिर अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के आ जाए, स्कूल में आ जाए या कॉलेज में आ जाए, सारे लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे इसने धोती पहनी, अरे इसने धोती पहनी। अगर किसी व्यक्ति की शिखा रखी हुई है, चोटी रखी, अरे ये चोटी वाला, ये चोटी वाला, कितना मजाक उड़ाते हैं सारे। लेकिन वही पाश्चात्य संस्कृति में जैसे कपड़े पहनते वैसे पहन के आ जाए, हाँ हाँ ये प्रगतिशील व्यक्ति है, हम ऐसा कहते हैं। अरे कहाँ प्रगति है ये, प्रगति कहाँ, वो सोचना चाहिए, सोचते नहीं है। तो ये चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये कारण क्यों डिस्कस किए, क्योंकि हमें समझना चाहिए बेटर लेट देन नेवर। हमको हमारे रूट्स के साथ, हमारी जड़ों के साथ वापस जुड़ना चाहिए। कैसे होगा ये, कैसे होगा, हमें ये तभी हो सकता है जब हम वेदों को समझे, ये जो ज्ञान है भगवत गीता भागवतम, इसके बारे में पढ़े, इसको समझे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसके लिए बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। भगवत गीता को बचपन से पढ़ाना चाहिए। वैदिक संस्कृति का पालन करना चाहिए। वैदिक कल्चर जो है पूरे विश्व के लिए है। हमारा कोई भी शास्त्र है उसमें कहीं हिंदू वर्ड आएगा ही नहीं आपको, हिंदू नाम का वर्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदू हम थे ही नहीं, हम तो सनातनी है। जब पर्शियंस आए, जो पर्शिया से लोग आए, जो भारत के ऊपर आक्रमण करने आए थे, तो उन्होंने देखा कि एक नदी है इंडस रिवर, सिंधु नदी, सिंधु नदी के उधर के लोग करके। अब देखिए पर्शिया में स नहीं है, पर स की जगह ह है, तो उन्होंने बोला हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू सिंधु नदी के उधर के। तो हिंदू शब्द कई शास्त्रों में है ही नहीं, हम सनातनी हैं। सनातनी मतलब वो संस्कृति जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो इतने सारे हमारे संस्कृति पे अटैक्स हुए, इतने सारे कारण हो गए, उसके बावजूद हमारी संस्कृति अभी भी खड़ी है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, बचपन से ही भक्ति में लग जाना चाहिए। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में है, भागवतम है, शास्त्र है, इनको हमें पढ़ना चाहिए। जब हम इनको पढ़ेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तो अपने आप ही आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है गायब हो जाएंगी, हट जाएंगी। उदाहरण के तौर पर हम लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को है कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। क्या है 4 नियम? 4 नियम है, ना
मांसाहार करना नहीं है, प्याज लहसुन तक नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी पीनी नहीं है, तीसरा अवैध संबंध नहीं रखना है, चौथा जुआ नहीं खेलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो अगर ये 4 चीजें अगर आपने जीवन में डाल ली तो आपका कैरेक्टर वैसे ही डेवलप हो जाता है, मॉरल कैरेक्टर आपका डेवलप हो जाएगा ना। जो नशा नहीं करेगा, मांसाहार नहीं करेगा, अवैध संबंध नहीं रखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो एक हाई कैरेक्टर का बंदा रहेगा। और फिर वो जब भगवत गीता भागवतम पढ़ेगा, समझ जाएगा तुरंत ही कि हाँ, मेरा भगवान से संबंध क्या है, मुझे खुश कैसे रहना है। जीवन में जो मैं खुशी ढूंढ रहा हूं इधर उधर, वो सच्ची खुशी कहाँ है? सच्ची खुशी आत्मा की खुशी में है ना। और जैसा कि हम कहते हैं कि माला करनी है, माला किस लिए करनी है? भगवान की स्तुति करने के लिए। तो बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। जो भी अब हम जितना भी हम आए हैं आ गए, और अब कारणों का हम समझ चुके हैं, तो हम इन कारणों से सीख लेके जो भी हमें एक्शन लेनी है, उस एक्शन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय।